So good evening to all of you. I'm Rishi, trainer and founder of RSL Spoken English, and I'm gonna share with you very special topics, and that is called prepositions. Yes, my dear friends, आज का जो prepositions का क्लास है ये सबसे अलग है, सबसे शानदार होने वाली है, जिसमें आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि विथ का कहाँ यूज करना है, बाय का कहाँ यूज करना है। कई बार आप जो स्पोकन में मिस्टेक करते हो, कई बार आपके कम्युनिकेशंस में कहाँ विथ का यूज करना है, कहाँ बाय का यूज करना है, कहाँ पे जो है विथ का यूज होगा, किस कंडीशंस में बाय का यूज होगा, इस पर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो साथियों, आज का जो क्लास है ये आज का क्लास पूरी इसी पर बेस्ड है। आज पूरा मैं डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे विथ का कहाँ पे यूज करना है, किस सिचुएशंस में वाई का यूज करना है, किस सिचुएशंस में जो है हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, उसके एक एक पॉइंट के बारे में जो है मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जो है लोग इसको समझ पाए और जान पाए। आज के बाद इसका जो कंफ्यूजन होगा विद कहाँ यूज होगा और बाय, वो पूरा दूर हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा आज का जो है कंफ्यूजन कहाँ कहाँ जो है विद का और किस कंडीशंस में बाय का यूज करना है। तो देखिए, आज जो है विद का पहले सोचते हैं विद का कहाँ यूज करना है। तो साथियों, जहां पे नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो। अच्छा सर, नॉन लिविंग क्या है? ध्यान रहे, नॉन लिविंग क्या है। निकालो कॉपी पेन निकालो, मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन निकालो और लिखो नॉन लिविंग कहाँ, जहां पे विद कहाँ यूज होगा, विद कहाँ यूज होगा, वहां पे ध्यान दो। नॉन लिविंग जहां हो, नॉन डूअर जहां हो। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है सर? नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीजें, जो निर्जीव चीज हो, जो नहीं जिंदा है, जो जिंदा नहीं है, निर्जीव है, जो नहीं कर सकता, उन चीजों के साथ आप विद का यूज करना। सेंस ऑर्गन्स के साथ, सेंस ऑर्गन्स कहने का मतलब सर, सेंस ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन कहने का मतलब ये है साथियों कि आप उन चीजों के साथ जो आपके ब्रेन में चलती है, जो आप सेंस करते हैं, जैसे आई विल मीट विद माई सोल, मेरे आत्मा के साथ में मिला। क्या ये सेंस ऑर्गन है कि नहीं है कि नहीं है? तो इस टाइप के जो सेंटेंस के साथ विद का यूज करोगे। डिवाइस के साथ, जो भी डिवाइस हैं, जो भी मशीन्स हैं, उन मशीन्स के साथ भी जो है आप इसका यूज करोगे। किसका? विद का। और इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब, इंस्ट्रूमेंट सर वो चीज जो आप प्लेइंग करते हो, गाना वाना सुनते हो, गाना बजाते हो, उन चीजों के साथ जो है आप विद का यूज करो। उन इंस्ट्रूमेंट के साथ, पेन के साथ, कॉपी के साथ, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट ही तो है। लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल करते हो, तो क्या में लिखते हो? पेन से लिखते हो ना। तो उस कंडीशन में बाई पेन नहीं यूज करना है, बाई पेन यूज नहीं करना है, बल्कि विथ पेन से जो है लिखा जाता है, ये बताना है। मैं गाना जो है रिकॉर्डर से सुनता हूं, तो बाय रिकॉर्डर नहीं बोलना है, विथ रिकॉर्डर से सुनता हूं तो विथ लगाना। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। विथ का कहाँ यूज करना है? जहां पे नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, जहां पे सेंस ऑर्गन्स की बात कही जा रही हो, जिसमें जो सेंस लगाया जाए, और मशीन्स के साथ, और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है आप इसका यूज करोगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर हुआ तो इसको जो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर जो है मैं बता रहा हूं अभी बाई का कहाँ यूज करना है। बाई कहाँ यूज करना है सर? बाई यूज करना है लिविंग के साथ, डूअर के साथ। जो लिविंग है, जो जीवित है, जो डूअर है, जो करता है, उसके साथ आप बाई का यूज करो। और इसके अलावा जो है क्या बोलोगे? द्वारा, जिसके सेंस में जो है द्वारा निकाला जाए। किसके द्वारा? इसके द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, इस सेंस में भी आप जो है बाई का यूज करोगे। इसके अलावा सर मीडियम मतलब जो है किसी माध्यम के साथ जब आते हो, किस माध्यम से? बाय बस के माध्यम से, बाय ट्रेन के माध्यम से, बाय एरोप्लेन के माध्यम से आए हो कि नहीं आए हो? तो यहाँ पे जो आते हो हमारे इंस्टीट्यूट तक, किस माध्यम से आते हो? हमारे इंस्टीट्यूट तक किस माध्यम से आते हो? आरएसएल तक किस माध्यम से आते हो? तो वो आते हो बाय बाइक के माध्यम से, बाय कार के माध्यम से। तो इन जो माध्यम होता है, इस जो मीडियम होता है, उसके साथ जो है आप इस बाय का यूज करोगे। वहां पे विथ का यूज नहीं करना है। ध्यान रहे, तक के सेंस में भी जो है ये यूज होता है। कब? फ्यूचर में। जब जो है फ्यूचर में आप बोलोगे कि मैं उस दिन तक मैं पहुंच जाऊंगा, सो आई विल रिच बाई किस दिन? जो भी दिन है उसको बोलो आप। जो जिस दिन मैं मंडे तक पहुंच जाऊंगा, आई विल रिच बाय मंडे, मंडे तक पहुंच जाऊंगा। मैं ट्यूसडे तक आपके साथ होऊंगा, आई विल विद
आई विल विथ आई विल बाई मंडे विथ यू, आई विल बाई मंडे विथ यू, आई विल बाई मंडे विथ यू। तो इन चीजों के साथ जो है आप यूज करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ तो लाइक करो, एक बार शेयर कर दो वीडियो को, ताकि जो है आपके ना शेयर करते हो ना यार दोस्तों, तब मुझे मोटिवेशन मिलती है। लाइक भी कर दो ताकि जो है मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले। मैं ऐसे ही डिफरेंस और चीजों के लिए लेके आऊंगा। तो बताओ विथ का और बाय का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? विथ का यूज कहाँ करना है? जहां पे जो है नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो। बाय का यूज कहाँ करना है? जहां लिविंग हो, डूअर हो। ठीक है। सेंस ऑर्गन के साथ किसका यूज करना है? तो विथ का यूज करना है। डिवाइस मशीन के साथ किसका यूज करना है? विथ का यूज करना है। इंस्ट्रूमेंट के साथ किसका यूज करना है? विथ का यूज करना है। ठीक है। किसी मीडियम को बताने के लिए बाई का यूज करना है। द्वारा के लिए जो है किसका यूज करना है? बाई का यूज करना है। तक के सेंस में यदि फ्यूचर में हो तब जो है आप बाई का यूज करोगे। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स और कॉपी पेन निकाल लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉपी पेन निकाल लो और इसको लिख लो। ये हमेशा काम में आने वाली है। आपकी स्पोकन में काम आएगी, आपके जो है एग्जाम्स में काम आएंगे, ये आपके एग्जाम्स में भी काम आएंगे। इसको लिख लो और रट लो। इसको रटो मत, सीख लो क्योंकि रटना अच्छी नहीं होती है। चलो देखो एग्जाम्पल्स देखो। वी सी हम देखते हैं। ठीक है। वी सी हम देखते हैं अवर आईज। किसके द्वारा देखते हैं? आई के द्वारा। क्या के? विथ होगा या बाई होगा? किसके द्वारा देखते हैं? किसके द्वारा? मैं बोला था याद करो किसके द्वारा। कमेंट बॉक्स में टाइप करो यार, क्या सोच रहे हो? कमेंट बॉक्स में टाइप करो विथ होगा या बाई होगा, विथ होगा या फिर बाई होगा। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप। 1 नंबर बाई है या विथ है? कमेंट बॉक्स में टाइप होना चाहिए, लगातार टाइप होते रहना चाहिए ताकि मैं जो देख पाऊं, समझ पाऊं और हम क्रांति ला पाए यार। क्रांति इंग्लिश स्पोकन में छत्तीसगढ़ में ना पूरे क्रांति लाना है। आप युद्धवीर हो, आप वो सोले हो ना, एक बार भड़क जाए मुमकिन नहीं बुताना इसे, मुमकिन नहीं बुझाना इसे। चलो देखो विथ का यूज होगा या बाय का यूज होगा, मैं बता देता हूं एक बार के लिए। कई लोगों का सही आंसर आ रहा है, कई लोगों का गलत है। चलो बाय का यूज होना है या फिर विथ का यूज होना है। देखो अभी अभी मैं बोला था, कि नहीं बोला था? सेंस ऑर्गन के साथ देखो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स के साथ आप किसका यूज करोगे? विथ का यूज करोगे। आप देखते हो ये क्या है? आप देखते हो तो ये क्या है? सेंस ऑर्गन है कि विथ है? क्या है बताओ? आप जो देखते हो ये विथ है कि सेंस ऑर्गन है कि नहीं है? है ना? देखना क्या कोई जो है टेक्निक है कि नहीं है? ये एक ऑर्गन है कि नहीं है? सेंस ऑर्गन है कि नहीं? इसको फील करते हो कि नहीं करते हो? तो यही तो है आपका विथ यूज होगा सर, यहाँ पे बाय यूज नहीं होगा, विथ होगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट है वी शुड राइट अ लेटर। हमने क्या किया? लिखा। हमें तो लिखना चाहिए एक लेटर। किससे? बाई पेन से या फिर जो है विथ पेन से? क्या से लिखना चाहिए बताओ? विथ पेन से या बाई पेन से? कौन से होगा ये बताओ? अब जो है बताओ, मैं बताया था अभी अभी बताया था कि जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ किसका यूज होगा? बाई का यूज होगा, विथ का यूज होगा। किसके साथ होगा? लिविंग, नॉन लिविंग बताया था ना अभी। याद करो अभी बताया था यार, याद करो क्या था तो बताओ। एग्जांपल्स टाइप करो मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि क्या है आज का जो है, क्या है ये सेकंड का क्या है? वी शुड राइट अ लेटर। हमें लेटर लिखना चाहिए। विथ पेन होगा या बाई पेन होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? विथ पेन होगा। देखो इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं बोला था और ऊपर से नॉन लिविंग भी है, बोला था कि नहीं बोला था? तो यहाँ पे विथ का जो है यूज होगा। विथ मैं दिखा दूं आपको, देख लो यहाँ पे। अभी जो है मैं जो है बताया था कि इंस्ट्रूमेंट के साथ, और पेन क्या है? कॉपी का एक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे जो है विथ का यूज होगा। राइट। चलो नेक्स्ट देखो कमेंट बॉक्स में टाइप होते रहना चाहिए तभी तो पता चलेगा कि कितनी गहराई में समझ पाए हो, कितना समझ पाए हो। चलो देखो नेक्स्ट जो है देखते हैं। चलो तो द लायन वॉज द लायन वॉज किल्ड
हैरी विथ गन। तो क्या होगा, द लायन वॉज किल्ड, द लायन को जो मार दिया गया किसके द्वारा, हैरी के द्वारा, विथ अ गन, गन के द्वारा यानी गन में, यानी कि यहाँ पे ये समझो कि क्या होगा, विथ होगा या फिर जो है बाई होगा, इसका तो यूज करोगे। लेकिन देखो ये हरी नाम का एक लड़का है, ठीक है, ये जो है हरी नाम का एक लड़का है जो एक गन लिए ये जो है जा रहा है, ठीक है, किसको, शेर को मारने, गन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शेर है, शेर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस शेर को जो है इसने क्या किया, मार दिया, किल्ड कर दिया। बाई किससे, बाई होगा या विथ होगा, गन से तो मारा है लेकिन जो है बाई गन होगा कि विथ गन होगा, बता दो, बता दो क्या होगा, क्या होगा बता दो। देखो अभी अभी मैं बताया था कि जो चीज़ें क्या हो, इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, जो चीज़ें नॉन लिविंग हो, जो इसके द्वारा की सेंस आए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है। तो मैं अभी बताया था कि देखो देखो जो लायन है वो किसके द्वारा मारा गया है, किसके द्वारा, हरी के द्वारा, किससे मारा गया है, गन से मारा गया। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट जो बाई ही आएगा क्योंकि द्वारा का सेंस आ रहा है ना, तो बाई आएगा कि नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ही वॉज बिटन, उसको जो है किसी ने काट दिया, सॉरी उसको जो है किसी ने मार दिया, किससे, बाई, बाई किससे या विथ, किससे, विथ होगा या बाई होगा, बाई, बाई हिज फादर होगा या विथ हिज फादर होगा, विथ हिज फादर होगा, क्या होगा बताओ, विथ हिज फादर होगा या बाई, बाई हिज फादर होगा, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट देखो कमेंट बॉक्स में टाइप करो इसका जवाब क्या है, बिटेन बाय हिज फादर है या बिटेन विथ हिज फादर है, क्या है बता दो। चलो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सेंस देखो क्या है क्या नहीं, और जवाब दो, विथ है या बाई है। इसका जवाब मेरे को जो कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए टाइप कीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आई कैम, मैं यहाँ आया, ठीक है, आई कैम हियर, मैं यहाँ आया, किसके द्वारा आया, कार के द्वारा आया, क्या यूज होगा, बाई यूज होगा, विथ होगा, बाई होगा या विथ, टाइप करो ये आंसर, 4 का 5 का आंसर टाइप करो, आपके द्वारा टाइप करो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6वां नंबर, इलिसा, इलिसा विल कम, एलिसा आएगी, कम कब, कब, नेक्स्ट मंडे को, नेक्स्ट मंडे को क्या होगा, बाई होगा या फिर विथ होगा सर, विथ होगा या फिर बाई होगा, क्या होगा बता दो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अभी अभी मैं बताया था कि जो है फ्यूचर के सेंस में किसका यूज होता है, फ्यूचर के सेंस में किसका यूज होता है, मैं अभी बताया था, टाइप करो, तीनों का आंसर टाइप करो, चौथा, पांचवा और छठवां का, ये आंसर टाइप करके मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मैं अभी जो है देखता हूं और आप कितने गहराई पे हो, आपको अपने आप को चेक करो। नेक्स्ट देखेंगे, अभी जो है मैं बताऊं उससे पहले मैं आप सबसे जो है बोलूंगा यार कि जो है इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा और आपको जो है स्पोकन में एक नई क्रांति दिलाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आज का सेंटेंस है, आज का जो है इसका एक चीज नोट कर लो, एक चीज जो आपका बाई है उसके साथ, बाई के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, याद कर लो, बाई के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, अगर यूज होता है तो गलत है, लिख लो, अगर बाई के साथ आर्टिकल्स का यूज होता है, बाई के बाद अगर आर्टिकल का यूज होता है तो वो गलत होगा, वो ब्लंडर होगा, वो मिस्टेक होगा, हमेशा इसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। तो देखो एग्जांपल्स, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, सीता, सीता केम बाय अ कार, सही है या गलत, सही है या गलत, सीता केम इन कार, सही है या गलत, सीता, सॉरी, आई रिसीव बाय बाइक, क्या सही है या गलत, जवाब दो। यहाँ पे अभी बताया था कि नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल यूज आफ्टर बाई, बाई के जो है बाद में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, और आर्टिकल यूज होता है तो वो ब्लंडर है, मिस्टेक है, वो गलत होगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पे जो ध्यान दो और इसके हिसाब से जवाब इसका भी जो है टाइप करके दो कि जो है सीता आई थी बाई, कार से आई थी, एक कार के द्वारा आई थी या फिर जो है किसके आई थी, क्या में आई थी, वो चीज जो है आप बताओ, पहला सही है या गलत है, सही है या फिर गलत है, दूसरा सही है या फिर गलत है, तीसरा सही है या गलत है, क्या है बता दो। आपको जो है समझ में आ रहा होगा, बता दो क्या है, पहला गलत है
क्यों है? क्योंकि जो है यहाँ पे आफ्टर बाई क्या हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। देखो तीसरा में भी जो है क्या यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। गलत हुआ कि नहीं हुआ? इन यहाँ पे जो है देखो सीता जो है कैम, सीता आई किसके द्वारा, इन कार के द्वारा, इन कार, तो यहाँ पे इन अ कार हो सकता है, ठीक है। इन लगा तो यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे बाई होगा तो बाई के साथ जो है आर्टिकल नहीं लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना है, बाई कार होगा, केवल बाई कार ही होगा केवल। तो समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्लियर? यहाँ तक आ गया ना? लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चलो शेयर कर दो, लाइक कर दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कभी जाने की जरूरत नहीं है अभी कहीं, अभी तो और है। एक्रॉस का बता रहा हूं ना, एक्रॉस, एक्रॉस का यूज करते हो कि नहीं करते हो? एक्रॉस का अपने अपने आसपास की चीजों को या फिर जो है एक पार से दूसरे पार के लिए आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ कि कैसे एक्रॉस का यूज करते हो। बाबू यहाँ पे देखो, एक आप हो, ठीक है, आप हो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आप हो, और ये जो है आपके गांव के बीच एक नदी जाती है, बह रही है, ठीक है। अब ये नदी बह रही है और आपका घर इस पार है। बताओ, आप जो है किसी ने आके आपको पूछ दिया कि आप कहाँ रहते हो बाबू, आप क्या जवाब दोगे? दोस्त आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? बताओ, आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आपको जो है एक आदमी आया और पूछ दिया कहाँ है आपका घर, आपका घर कहाँ है? आप क्या बोलोगे? मेरा घर नदी के उस पार है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नदी के उस पार है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका हाउस है, और ये आपका रिवर है, और रिवर के बीच, रिवर के इस पार आप खड़े हो और उस पार जो है आपका घर है। अब बताओ आप क्या बोलोगे? मेरा घर उस पार है, नदी के उस पार है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। अब इसको वैसे ना जवाब दोगे, मेरा घर नदी के उस पार है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तो उस टाइम जो है क्या बोलोगे? या फिर बोलोगे कि उस छोर में है, तो क्या बोलोगे? मेरा घर उस छोर में है, तो माई हाउस इज अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी के उस पार में मेरा घर है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तब यहाँ पे अक्रॉस का यूज करना। क्लियर? दूसरा देखो, और एक एग्जांपल समझाता हूँ, और एक एग्जांपल समझो। मान लो यहाँ पे जो है एक पटरी है, ठीक है, ट्रेन गुजर रही है, यहाँ से पटरी से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है, आप इधर हो, और आपका आपका जो है पार्टनर, जो भी आपकी पार्टनर है, ठीक है, अब ये जो है इस पार में जो है रुक गई, तो क्या बोलोगे आप? उस पार से इस पार आजा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस पार आजा, मैं यहाँ पे हूँ, ये फोन कर रही है, कहाँ हो अभी? आप बोलोगे मैं पटरी के इस पार हूँ, तू इस छोर में आजा, इस छोर तक आजा, फिर चलेंगे साथ सात समुंदर पार, चलो आ जाओ इस पार में, इस छोर में आ जाओ। तो क्या बोलोगे? अक्रॉस बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तब ऐसे कंडीशंस में जहां पे एक छोर से दूसरे छोर, या एक 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 पार से दूसरे पार की बात कही जा रही हो, उस जगह पे आप क्या यूज करोगे? अक्रॉस का यूज करोगे। एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ना अभी, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपके लिए तो लेके आओ। ध्यान कहाँ है? ध्यान, ध्यान यहाँ देखो, ध्यान वहां मत लगाओ, यहाँ देखो। आई लिव अक्रॉस द रिवर, अभी बताया था कि नहीं बताया था? रिवर के उस पार रहता हूँ, उस पार रहती हूँ, उस पार सोता हूँ, उस पार सोती हूँ। ये जो है बताते हो आप किसके लिए? रिवर के, मतलब जो एक छोर से दूसरे छोर के लिए। दूसरा देखो, सी केम फ्रॉम अक्रॉस द रोड, रोड के उस छोर से जो है इस छोर तक आई है। कौन कौन आई है? वो लड़की आई है। इस छोर से जो है ये रोड है, और इस छोर से इस छोर तक आ गई। क्या बोलोगे? अक्रॉस अक्रॉस द रोड, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तो ये जो है अक्रॉस होगा। दूसरा देखो, तीसरा देखो एग्जांपल, वी विल रन अक्रॉस द ग्राउंड, ग्राउंड के चारों ओर, मैदान में दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? जब क्रिकेट खेलते हो, जब रेस होता है किसी चीज का, मैदान के चारों ओर दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? इस छोर से उस छोर, उस छोर से इस छोर, अक्रॉस द पूरा बाउंड्री आप दौड़ डालते हो, तब जो है अक्रॉस का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यू कैम,
स्विम अक्रॉस द डैम, एक डैम है, एक जो है नदी है, एक तालाब है, एक जो है डैम है, और इस डैम से इस छोर से जो है दोस्तों के साथ जो है शर्त लग जाती है। दोस्त बोलता है तू इस छोर से इस छोर तक जो है जाके बता, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। और हो जाती है कंपटीशन। अब हो जाती है कंपटीशन, कंपटीशन स्टार्ट, मैं करके दिखाऊंगा। स्टार्ट हो जाती है कि मैं इस छोर से इस छोर जो है डुबकी लगा के पार होके दिखाऊंगा। तू 100 रुपए रख रेडी, मैं जो है इस छोर से उस छोर जाके दिखा रहा हूँ, तू रख यहाँ पे और जो है चल देते हो। ये तो है ना, यही तो है अक्रॉस, इस छोर से इस छोर तक जो है जाके आ गए ना, यही तो अक्रॉस कहता है। हो एक पार से दूसरा पार, एक साइड से दूसरे साइड पे जाना ही तो आपका क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है आपका अक्रॉस। आप यहीं पे तो यूज करते हो अक्रॉस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक? अक्रॉस का पूरा यूज समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे।